कैसे हैं बच्चों आप लोग? आशा है कि आप लोग भी ठीक होंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे मॉडल सेट 4 का त्रिकोणमिति का सवाल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए सवाल पे चलते हैं। सवाल है पहला, सिद्ध करें कि सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन 4 थीटा। ठीक है, तो हम एलएचएस को तोड़ेंगे और आरएचएस प्राप्त करेंगे। एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो चलिए हम एलएचएस को तोड़ते हैं। यहां लिखेंगे हल में एल एच एस बराबर, इसको लिख लेंगे हम लोग, तो लिख लेंगे सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। चलिए अब इसको हम सेक 4 थीटा है तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर यदि कर देंगे तो इतना तो हो जाएगा। अब माइनस सेक स्क्वायर थीटा है तो माइनस लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए अब इसको क्या करेंगे। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम सूत्र में बदल देते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां लिखेंगे, इसके जगह पे लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, होल स्क्वायर है तो कर देते हैं इसका होल स्क्वायर। अब माइनस सेक स्क्वायर है, इसको भी जो है हम 10 में बदल लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको भी बदल लिए 10 में और इसको भी बदल लिए। अब देखिए, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर में आ गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस सूत्र पे इसको बैठा देते हैं, तो चलिए बैठाते हैं इसको। ए स्क्वायर, तो ए के जगह पे 1 है तो हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस होता है बी स्क्वायर, बी के जगह पे 10 स्क्वायर है तो हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 का 2, ए के जगह पे 1, बी के जगह पे है 10 स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 10 स्क्वायर थीटा। माइनस है, इसमें क्या करेंगे, माइनस को 1 से गुना करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 10 स्क्वायर थीटा का 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, कोई स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 4 थीटा हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे 10 4 थीटा प्लस 2 को 10 स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 10 स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए ये प्लस में 1 है और ये माइनस में 1 है तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो चलिए काट देते हैं, इसको काट दें यहाँ। अब क्या बच गया, ये बच गया 10 4 थीटा, यहाँ लिखेंगे 10 4 थीटा। इधर बच गया माइनस प्लस ये है, यहाँ देखिए 2 10 स्क्वायर थीटा में से एगो 10 स्क्वायर थीटा घटेगा तो एक 10 स्क्वायर थीटा बचेगा। 2 10 स्क्वायर थीटा में से एगो 10 स्क्वायर घटा लेते हैं तो माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1, यानी 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, 2 10 स्क्वायर थीटा में से एगो 10 स्क्वायर थीटा घट गया तो 10 स्क्वायर थीटा बच गया। चलिए अब इसको क्या, देखिए हमको सिद्ध करना है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 4 थीटा। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिख लेते हैं, इसीलिए लिख लेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं तो हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा 10 4 थीटा। अब देखिए दोनों जो है सेम आ गया, तो यही तो हमको सिद्ध करना था, तो बराबर हो गया आर एच एस प्रूव्ड। इस तरह से यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2। ठीक है, सवाल है किसी वृत्त के, ये वृत्त का सवाल है, केंद्र O से 13 cm की दूरी पर किसी बिंदु Q से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी यदि वृत्त की त्रिज्या 5 cm है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां लिखेंगे हल और एक वृत्त सबसे पहले बना लेते हैं। मान लीजिए एक वृत्त है, इसका केंद्र बिंदु O लिख लेते हैं। ठीक है,
क्योंकि यहां दिया हुआ है केंद्र ओ से, तो केंद्र ओ लिख लिए। कहता है केंद्र ओ से 13 सीएम की दूरी पर किसी बिंदु क्यू से, यानी केंद्र बिंदु ओ से 13 सीएम की दूरी बोल रहा है। तो यहाँ 13 सीएम मान लेते हैं, ये बिंदु जो है कहता है क्यू से खींची गई, तो यहाँ क्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है केंद्र ओ से 13 सीएम की दूरी पर किसी बिंदु क्यू से, तो ओ केंद्र बिंदु से 13 सीएम की दूरी पर क्यू बिंदु खींच दिए, ये हो गया 13 सीएम। आगे कहता है स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सीएम है, यानी वृत्त की त्रिज्या, तो स्पर्श रेखा बोल रहा है। चलिए स्पर्श रेखा इस पर खींच देते हैं, स्पर्श रेखा खींच दिए। तो स्पर्श रेखा की त्रिज्या, तो यहां से ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या की लंबाई कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहां लिख लेते हैं P, तो पी ओ क्यू हो गया। अब जो जो मान मालूम हो गया, अब इसको यहां लिख लेते हैं। यहां लिख लेंगे हल में ओ क्यू बराबर 13 सेंटीमीटर और पी ओ बराबर 5 सेंटीमीटर। हमको निकालना है क्या, पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर वाट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लागू कर देते हैं। यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लागू कर देते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर घटे, है ना, पी ओ स्क्वायर। ठीक है, यानी सॉरी पी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर घटे पी ओ स्क्वायर। यहां लिख लेते हैं पी क्यू स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर घटे पी ओ स्क्वायर। तो पी क्यू हमको निकालना है, तो ओ क्यू कितना है, ओ क्यू है 13, यहां हो जाएगा 13 का स्क्वायर घटे पी ओ कितना है 5, हो जाएगा 5 का स्क्वायर। पी क्यू बराबर पी क्यू स्क्वायर कितना हो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। यहां लिखेंगे पी क्यू बराबर, ये स्क्वायर हटाएंगे तो आगे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 169 में से 25 घटेगा तो 144 बचेगा, यहां लिख देंगे 144। अब 144 का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, तो 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, यहां लिख देंगे इसीलिए पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर आंसर। यही तो निकालना था, यानी क्या कहता है निकालने के लिए कि स्पर्श रेखा खींचेगा, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, तो स्पर्श रेखा तो ये खींचा गया था, इसी की तो लंबाई निकालना था, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। इस तरह से ये आंसर हो गया। हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक का योगफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहां लिखते हैं हल, कहता 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक, तो 6 से विभाज्य होने वाली संख्या कितना कितना है, तो पहला हो जाएगा 6 एपी, यहां लिखेंगे एपी का समांतर श्रेणी का सवाल है, इसलिए लिख देंगे एपी 6, 12, 18, 24, डॉट 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 40 तक का बोल रहा है, तो 40 तक का। आप कहिएगा कि 6, 12, 18 कहां से आया, देखिए 6 से विभाज्य वाली संख्या, तो कहता 6 से विभाज्य प्रथम, यानी 6 से स्टार्ट होगा, फिर 12 देंगे वो भी 6 से विभाज्य हो जाएगा, फिर 18 लिखेंगे वो भी 6 से विभाज्य हो जाएगा, फिर 24 लिखेंगे वो भी 6 से विभाज्य हो जाएगा। इस तरह से 3-4 संख्या ले लिए हैं और अंतिम संख्या तो दिए हुआ है 40, यहाँ लिख लिए। अब इसमें जो है लिख लेंगे प्रथम पद, प्रथम पद को ए से लिखा जाता है। ठीक है, तो प्रथम पद कितना है 6 है। इसके बाद लिखेंगे सर्वांतर, सर्वांतर को डी से लिखा जाता है, तो सर्वांतर बराबर क्या होता है, दूसरा पद घटे पहला पद। यहां लिखेंगे दूसरा पद कितना है 12 और पहला पद है 6, तो 12 घटे 6 बराबर हो जाएगा 6। दूसरा पद सर्वांतर कितना हो गया 6 हो गया। इसके बाद ये जो दिया हुआ है n बराबर दिया हुआ है,
ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे n बराबर कितना 40। तो कहता है योगफल ज्ञात करने के लिए, तो योगफल का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। ये फॉर्मूला तो होता है Sn का यानी योगफल का। अब इसमें जो है मान हम पुट कर देते हैं, बराबर n है तो n की जगह कितना है 40, यहाँ हो जाएगा 40/2। 2 सूत्र में है, a का मान कितना है, a का मान है 6, यहाँ लिखेंगे 6 प्लस n कितना है, तो n तो 40 है, यहाँ लिखेंगे 40 माइनस 1 गुने d का मान भी 6 है, यहाँ लिखेंगे 6। ठीक है, अब इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 10 20 दूना 40, 20 हो गया, बराबर हो जाएगा 20 और 6 दूना हो गया 12 प्लस 40 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 39 और गुने 6 कितना हो गया बराबर 20 हो गई 12 प्लस गुना कर लेंगे तो 9 छक्के 54 के 4 हासिल 5 6 का 18 5 हो गया 23 234 हो गया, इतना हो गया। अब जो है लिखेंगे 20 और गुने ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना का चिन्ह होगा, 234 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 हो जाएगा 6 और 3 1 4 और 2 1 2 246 हो जाएगा। अब 246 में 20 से गुना करेंगे, चलिए गुना कर देते हैं। 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9 और 2 दूनी 4 1 5, ये शून्य है यहाँ लगा देंगे शून्य। ठीक है, फिर एक बार चेक कर लेते हैं गुना। 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9 और 2 दूनी 4, ये हासिल 4 होगा यहाँ 4, ये शून्य यहाँ चला गया यानी 4920 हो गया आंसर। तो इस तरह से ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। आशा है कि आप लोग समझ गए होइएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल जो कि काफी इंपोर्टेंट सवाल है। कहता है यदि अल्फा बीटा बहुपद px बराबर 2x² माइनस 11x प्लस 15 के शून्य है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल में दिया हुआ है बहुपद px बराबर, तो यहां लिख लेंगे बहुपद px बराबर कितना है 2x² माइनस 11x प्लस 15, इतना दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे। अब इसमें देखिए a का मान कितना है 2 है, b का मान -11 है और c का मान 15 है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग। यहाँ लिख लेंगे a बराबर 2 b बराबर -11 c बराबर 15। अब लिख लिए। इसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इसको क्या करेंगे तो इसको बट्टा का जोड़ ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें बट्टा का जोड़ लेते हैं, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए अल्फा और बीटा दोनों का जब जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा अल्फा बीटा हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अल्फा बीटा, फिर अल्फा से अल्फा कट गया, क्या बच जाएगा बीटा बच जाएगा। यहाँ लिखेंगे बीटा प्लस ये बीटा से बीटा कट गया, बच गया अल्फा, अल्फा को 1 से गुना करेंगे हो जाएगा अल्फा, इतना हो गया। अब देखिए ये हो गया शून्यकों का योगफल, अल्फा बीटा जोड़ अल्फा है ना, तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए इसको लिख सकते हैं अल्फा जोड़ बीटा बट्टे अल्फा बीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो गया शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a, तो यहाँ लिख लेंगे -b/a बट्टा अल्फा इंटू बीटा वाला क्या होता है c/a, यहाँ लिखेंगे c/a। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे इसको उलट के गुना में लिख देंगे। अब इसको लिख लेंगे यहाँ बराबर में -b/a और गुना का चिन्ह देंगे तो ये उलट जाएगा,
ए बट्टे सी हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ए बट्टे सी। अब देखिए ए से ए कट गया, ठीक है, माइनस बी है तो माइनस बी है, तो बी का मान कितना है -11, ये माइनस तो सूत्र में है तो लिखेंगे माइनस, और बी का मान है -11 तो यहाँ लिख लेंगे -11 बट्टे सी है, तो सी का मान कितना है 15, यहाँ लिखेंगे 15 बराबर, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहाँ लिख देंगे आंसर। चलिए हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 5, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकालें यदि इसका व्यास 24 सेमी है। ठीक है, तो हमको व्यास मालूम है 24 सेमी, तो पहले इसको लिख लेते हैं। यहां लिखेंगे हल, लिखेंगे अर्धवृत्त का व्यास बराबर, व्यास को डी से लिखा जाता है, ठीक है, व्यास बराबर कितना देना है 24 सेंटीमीटर, यहां लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। इसीलिए हम निकालेंगे त्रिज्या, तो त्रिज्या को आर से लिखा जाता है, त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा होता है, यहां लिख देंगे 24/2, आधा कर दिए, काटेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसीलिए आर बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। अब हम त्रिज्या निकाल लिए हैं, तो पूछ क्या रहा है, चलते हैं प्रश्न में। प्रश्न में कहता है अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकाले, अब परिमिति का सूत्र लगा देंगे, यहां लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति बराबर, लिखेंगे अर्धवृत्त लिख देते हैं, अर्धवृत्त की परिमिति बराबर, सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है r इंटू पाई प्लस 2, ये होता है सूत्र r इंटू पाई प्लस 2। अब इसमें फॉर्मूला लगा दिए, हम मान लगा देते हैं, r का मान कितना है 12, लिख देंगे 12, अब पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, तो लिख लेंगे 22/7 प्लस 2 तो सूत्र में है, चलिए लिख लिए। इसके बट्टा में 1 छुपल है, इसका ले लेते हैं बट्टा का जोड़, 12 का 12 रहेगा, तो 7 बट्टा में 1 छुपल है, 7 1 का एलसीएम 7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 12 बच गया, प्लस बट्टा में तो 1 छुपल है, 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 होगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, इतना हो गया 12, 22 को 14 को जोड़ेंगे तो 4 2 6, 1 2 हो गया 3, 36/7, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 12 गुने 36/7। अभी देखते हैं काट की कटने वाला नहीं है, तो गुना करेंगे 12 और 36 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 12 और 36 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 432/7। अब 432 में 7 से भाग देंगे, तो 400 रॉफ कर लेते हैं, 432 में 7 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7 छक 42, हो गया 1, उतर गया 2, 7 1 7, 7 5 12 हो गया, दशमलव देंगे 0, 7 7 49, 1 दशमलव ही है 0, 7 1 7, यानी लगभग 61.71 हो गया, यहाँ लिख सकते हैं बराबर 61.71 सेंटीमीटर आंसर। तो इस तरह से ये सवाल बन गया। हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 6, कहते हैं मान निकालिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए दोनों का जो है, दोनों का जोड़ी बराबर है कि नहीं चेक करने के लिए 63 और 27 को जोड़ेंगे तो 90 हो गया,
दोनों जोड़ने के बाद 90 आना चाहिए। 17 73 को जोड़ेंगे तो ये फिर 90 आ गया। इसका मतलब ये जो बनेगा इस ढंग से बनेगा। हल में लिख लेंगे, एक बार इसको लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 30 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब 90 में से 63 घटेगा तो कितना बचेगा, वो थीटा का मान होगा, तो बचेगा 27। यहाँ देंगे, लिख देंगे 27। प्लस है तो प्लस, साइन स्क्वायर 27 डिग्री का साइन स्क्वायर 27 डिग्री लिखेंगे, ठीक है, बट्टा उसी तरह से कॉस स्क्वायर को भी लिख लेंगे। यहाँ लिख लेंगे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस, अब देखिए 90 में से 17 घटेगा तो कितना बचेगा 73, ये थीटा का मान हो जाएगा, ये हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को इतना ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जो है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर, और थीटा का जब है कितना है 27, तो हो जाएगा साइन कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। अब प्लस कितना है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा का जगह कितना है 73, हो जाएगा 73 डिग्री, अब प्लस कॉस स्क्वायर 73 का हो जाएगा 73 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ जो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है, ये दोनों, तो ये थीटा का मान है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे दोनों बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी थीटा का जगह पे दोनों मान सेम है, इसका भी मान एक हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है, तो बटा एक, यानी 1/1 बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यही आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए हम लोग करेंगे नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 7 पे चलते हैं। सवाल है 8 सेमी भुजा वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं, परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। दो घन की चर्चा हो रहा है, कहता है दो घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग हल लिख लेते हैं, और हल लिखने के बाद जो है दो घन बना लेते हैं। चलिए यहां बना लेते हैं दो घन। एक घन हो गया, एक और बना लेते हैं। हाँ, तो दो घन बना लिए। अब इसमें बोल रहा है कि 8 सेमी भुजा वाले थे, ये जो हो गया ये 8 cm का हो गया, 8 cm, ये भी हो गया 8 cm, ठीक है, ये भी हो गया 8 cm, ये भी हो गया 8 cm, ठीक है। अब कहता है आगे कि दो घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं, तो परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्र क्या होगा, यानी ये दोनों घनाभ को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो जो परिणाम निकलेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो जब दो घन को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, में दो जो घन को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा घनाभ। तो यहाँ लिखेंगे दोनों घन को जोड़ने पर घनाभ की लंबाई बराबर, एल लंबाई को एल से लिखते हैं, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 16 सेंटीमीटर। चौड़ाई उतना ही रहेगा, 8 का 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई उतना ही का
उतना ही रहेगा 8 सेंटीमीटर। तो क्या कहा था निकालने के लिए, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे इसीलिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है 2 इंटू एल बी जोड़ बी एच जोड़ एच एल, ये होता है, ठीक है, जिसमें एल बराबर लंबाई हो गया, बी बराबर चौड़ाई हो गया, एच बराबर ऊंचाई हो गया। अब इसमें मान पुट कर देते हैं, चलिए पुट करते हैं, यहाँ लिखेंगे बराबर 2 इंटू एल के जगह पर कितना है 16, यहाँ लिखेंगे 16 गुने बी के जगह कितना है 8, प्लस है तो प्लस बी कितना है 8 गुने एच कितना है 8 प्लस एच एल है, तो एच का मान है 8, एल का मान है 16, मान पुट कर दिए। अब इसको गुना कर लेते हैं, हो जाएगा 16 अट्ठे 128 प्लस 8 8 64, 16 अट्ठे 128, ठीक है, 2 इंटू, अब सबको जोड़ते हैं तो 8 4 12 8 हो गया, 20 के 0 हासिल 2 2 अच्छा 8 2 10 2 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 1 3 320 हो गया। अब 320 को ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना का चिन्ह हो जाएगा, अब 320 दूना कितना हो जाएगा, तो 320 दूना हो जाएगा 640, क्षेत्रफल बोल रहा है इसलिए क्या हो जाएगा cm स्क्वायर आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हो गया, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है सवाल नंबर 8, कहता है सिद्ध करे कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। बराबर से पहले LHS कहा जाता है, तो LHS को तोड़ते हैं, यहाँ लिखेंगे हल में LHS बराबर, इसको लिख लेते हैं एक बार, हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो इसको बदल लेते हैं हम 1 बट्टे साइन थीटा में, क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बट्टे साइन थीटा, सूत्र होता है माइनस कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, इसको बदल लेते हैं कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा में, ठीक है। स्क्वायर है तो इसको कर देते हैं स्क्वायर। अब ये बट्टा का घटाव हो गया, तो बट्टा का हम घटाव लेंगे, साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा, साइन से साइन कट गया बच गया 1, माइनस साइन से साइन कट गया बच गया कॉस थीटा, इसका स्क्वायर है कर देंगे स्क्वायर। अब ये स्क्वायर दोनों के लिए है, तो 1 माइनस कॉस थीटा को अलग कर लेते हैं और साइन थीटा को अलग कर लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों को अलग कर लिए, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको तो 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे इस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है 1 प्लस 1 माइनस होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे वाले को जो है ए स्क्वायर घटे बी स्क्वायर में लिख देते हैं, तो ए स्क्वायर घटे बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एगो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, एगो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस का तो कट जाएगा, तो ये से ये कट गया, बचे कितना, ये बच गया कितना, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, यही तो सिद्ध करना था। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा, तो बराबर यहाँ लिख देंगे RHS
प्रूव्ड। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।